आज का सत्संग है आत्म बल बढ़ाने के लिए थोड़े से एग्जाम्पल स्टोरीज दृष्टांत आपको सुना रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक औरत थी जिसका एक छोटा सा घर था। उस घर में उसके 2 बच्चे अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, वह बाहर जा रही थी, तभी उसको अपने घर के सामने 3 रंग बिरंगे साधु दिखाई दिए। उनको देखकर वह कुछ भी बोली नहीं और चुपचाप जाने लगी। तभी उनमें से एक साधु ने बोला, क्या हमको आपके घर में खाना मिलेगा? मैं बोली, क्यों नहीं, चले आप लोग अंदर, अभी मैं आती हूँ। तभी उनमें से एक साधु बोला, क्या आपके पति देव आपके घर में है? औरत ने बोला, नहीं है, अभी वह बाहर है, कुछ देर में आ जाएंगे। साधुओं ने बोला, जब आपके पति आएंगे तभी हम लोग आएंगे। औरत ने बोला, ठीक है। थोड़ी देर में उसका पति आ गया और उसने अपने पति को सारी कहानी बात बता दी। उसके पति ने बोला, जाओ अब बुला कर ले आओ। जब वह बाहर गई तो उसने उन साधुओं को बोला, बाबा आ जाओ खाना खाने, अब मेरे पति आ गए हैं। तभी उनमें से एक साधु ने बोला, बेटी हम तीनों एक साथ किसी भी घर में नहीं जाते हैं। औरत ये सुनकर वहीं रुक गई और बोली, ऐसा क्या है जो आप तीनों एक साथ घर में नहीं जाते हैं? फिर एक साधु ने बोला, मैं प्रेम हूँ और ये दोनों में एक धन था और एक सफलता है। हम तीनों में कोई भी किसी के घर में जब भी जाता है उसके घर में वही चीज आ जाती है। औरत बहुत ही खुश हो गई और बोली, आप लोग यहीं रहो, मैं अपने पति से पूछ कर आती हूँ। वह दौड़ते हुए गई और अपने पति के पास गई, सारी बात बताई। तब पति ने बोला, धन वाले साधु को बुला लेते हैं। लेकिन पत्नी ने कहा, सफलता वाले साधु को बुला लेते हैं, सफलता मिल जाएगी तो धन अपने आप आ जाएगा। फिर दोनों में बहुत लंबी बहस के बाद सोचा, क्यों ना धन और सफलता दोनों को एक साथ बुला लें। इसके बाद वह औरत बाहर आई और बोली, हम धन और सफलता दोनों को एक साथ ले जाना चाहते हैं। ये बात सुनकर तीनों साधु मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा अब हम में से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग उनके घर कभी नहीं जाते जो लोग धन और सफलता को एक साथ बुलाते हैं। ये बात सुनकर उस औरत को बहुत ही अफसोस हुआ और उदास मन से घर में चली गई। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि कभी भी लालच में आकर कोई काम ना करें। अगर वह औरत प्रेम को घर में बुला लेती तो धन और सफलता दोनों उसके साथ अपने आप आ जाते। प्रेम से जो दुनिया को जीतता है वही सफलता पाता है। तो उसने क्या गलती करी, लालच कर दिया धन और सफलता के लिए। तो नहीं सोचा कि प्रेम से तो दुनिया को जीता जा सकता है। एक फकीर की कहानी है। एक फकीर था, उसके दोनों बाजू नहीं थे। उस बाग में मच्छर भी बहुत होते थे। मैंने कई बार देखा उस फकीर को आवाज देकर माथा झुकाकर वह पैसा मांगता था। एक बार उस फकीर से पूछा किसी ने, पैसे तो मांग लेते हो, रोटी कैसे खाते हो? उसने बताया, जब शाम उतर आती है तो उस नाना बाई को पुकारता हूँ, ओ जुम्मा आके पैसे ले जा, रोटियां दे जा। वह भीख के पैसे उठा ले जाता है, रोटियां दे जाता है। मैंने पूछा, खाते कैसे हो बिना हाथों के? वो बोला, खुद तो खा नहीं सकता, आने जाने वालों को आवाज देता हूँ, ओ आने जाने वालों, प्रभु तुम्हारे हाथ बनाए रखे, मेरे ऊपर दया करो, रोटी खिला दो मुझे, मेरे हाथ नहीं है। हर कोई तो सुनता नहीं, लेकिन किसी किसी को तरस आ जाता है। वह प्रभु का प्यारा मेरे पास आ बैठता है और ग्रास तोड़कर मेरे मुंह में डालता जाता है और मैं खा लेता हूँ। सुनकर दिल भर आता है कि ये क्या है। उसने पूछा, पानी कैसे पीते हो? उसने बताया, इस घड़े को टांग के सहारे झुका देता हूँ,
तो प्याला भर जाता है, तब पशुओं की तरह झुककर पानी पी लेता हूँ। तो उस आदमी ने पूछा, जहाँ मच्छर बहुत हैं, यदि मच्छर लड़ जाए तो क्या करते हो? बोला, ये जब शरीर को जमीन पर रगड़ता हूँ, पानी से निकली मछली की तरह लौटता और तड़पता हूँ, तो हाय, केवल 2 हाथ ना होने से कितनी दुर्गति होती है। अरे इस शरीर, कैसी हालत है इस शरीर की, इसकी निंदा मत करो, ये तो अनमोल रतन है। शरीर का हर अंग कितना कीमती है कि संसार का कोई भी खजाना इसका मोल नहीं चुका सकता। परंतु ये भी तो सोचो कि ये शरीर मिला किस लिए है, इसका हर अंग उपयोगी है, इनका उपयोग करो। सत्संग के तरीके से तो ये शरीर मिला ही सत्संग जाने के लिए है। पिछली कितनी आपको गाथाएं सुनाई हैं, जो जितने साल का गया, जो भगवान के लेखे सत्संग में टाइम दिया हमने, वही भगवान के लेखे हैं। बाकी समय तो संसार की तरह हमारा गया। ये आंखें पापों को ढूंढने के लिए नहीं है, नहीं मिली है। कान निंदा करने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं मिले हैं। हाथ दूसरों का गला दबाने के लिए नहीं मिले हैं। ये मन भी अहंकार में डूबने या मोह माया में फंसने को नहीं मिला है। ये आंख सच्चे सतगुरु की खोज के लिए मिली है, जो हमें परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने के लिए सिखाए। ये हाथ प्राणी मात्र की सेवा करने को मिले हैं। ये पैर उस रास्ते पर चलने को मिले हैं जो परम पद तक आ जाता है। ये कान उस संदेश सुनने को मिले जिससे परम पद पाने का मार्ग बताया जाता है। ये जीवा प्रभु का गुणगान करने को मिली है। ये मन उस प्रभु को लगातार शुक्र और सिमरन करने को मिला है। प्रभु तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। ये कहानी एक लालची ग्वाले की है। बहुत समय पहले की बात है। एक ग्वाला था जिसके पास बहुत सी गायें थी, लेकिन वह बहुत ही लालची था। एक दिन की बात है कि वह अपनी गाय को लेकर पहाड़ों पर गया और उसको घास खाने के लिए छोड़ दिया, सभी गायों को। अभी कुछ ही समय हुआ था, बहुत तेज बारिश होने लगी और वह जाकर गुफा में घुस गया। उसने वह देखा कि बहुत सी अच्छी नस्ल की गायें हैं। वह अपने इधर उधर देखा, जब कोई नजर नहीं आया तो सोचा, इन गायों को लेकर मैं, जितनी काउस थी वो मैं लेकर जाऊंगा। फिर क्या, उसने उनके लिए खाने का इंतजाम करने लगा। उसने अपने गायों को बोला, तुम लोग अब जहाँ से जाओ, मुझको अच्छी नस्ल की गाय मिल गई है जो ढेर सारा दूध देंगी और मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। फिर क्या था, उसने बहुत सारे घास का इकट्ठा किया, गुफा में लेकर गया। उसके बाद उसने वह सब गांव को दे दिया। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। वह गुफा से गांव को निकालने लगा। एक आदमी आया और बोला, क्या कर रहे हो? ग्वाला ने बोला, अपने गांव को निकाल रहा हूँ। ये सुनकर वह आदमी हंसा और बोला, ये सब मेरी गाय है, बारिश की वजह से मैं पेड़ के पीछे छिपा था, तुम कौन हो? अब ग्वाला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। फिर उसने बोला, अरे मैं तो अपनी गांव को ढूंढ रहा था। जब ग्वाला वहां से अपने गांव को देखा तो वह भी बहुत दूर चली गई थी। अब वह बहुत ही पछता रहा था कि उसने क्यों किया ऐसा। इस कहानी से हमने क्या करा, इस कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है कि लालच करना ठीक नहीं है। लोभ लालच से हमको दूर रहना है। वैसे तो सत्संग में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार 5 है ना, उसमें से लोभ है वो हमारे को कितना खराब करता है। ये दृष्टांत दृढ़ शक्ति संकल्प का है। एक बार एक छोटा सा 8 साल का बच्चा स्कूल में आग बुरी तरह से जल गया। आग में उसकी टांगें बहुत बुरी तरह से जल गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी चल नहीं पाएगा। उसके पैरों का सारा मांस जल चुका था। हॉस्पिटल में जब वह घर आया तो उसकी माँ उसके पैरों की रोजाना मालिश करती और उसे ही व्हील चेयर पर घुमाने पास के मैदान में ले जाती। उस बच्चे में बड़ा दृढ़ विश्वास था। उसकी संकल्प शक्ति बहुत ही तारीफ करने के योग्य थी। उसे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो वह चलेगा। एक दिन उसकी माँ ने उसे व्हील चेयर पर बैठाकर कहीं चली गई तो उसने स्वयं उस चेयर से गिरा लिया और खुद को घसीटना शुरू कर दिया। वह रोजाना ऐसा करता रहा।
धीरे धीरे उसके पैरों में कुछ जान आने लगी, वह खड़ा होने लगा, फिर बहुत धीरे धीरे चलने लगा, फिर सामान्य तरह से चलने लगा, फिर वह दौड़ने लगा। एक दिन अमेरिका का एक मील दौड़ने वाला सबसे तेज गावक बन गया। उसने 1500 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह कोई और नहीं, डॉक्टर ग्लेन कंगिन थे। कंगिन की संकल्प शक्ति को बार बार नमन किया जाता है। ये संकल्प शक्ति के दृष्टांत है, और हमारे तो सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर हमारे को क्या कमी है। इसलिए दृष्टांतों से भी बुद्धि खुलती है, थोड़ा हमको समझ आती है। ठीक है, बहुत इंस्पायरिंग वो थे, दृष्टांत सारे थे। आई होप हमारे जीवन में लगे, सद्गुरु सतपुरुष की हमारे पे कृपा बरसे और हम रोज रोज बदलते जाएं, अपने जीवन में उतारें। हरि ओम, गॉड ब्लेस।